नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार विजय प्राप्त की है। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था। दिल्ली में 12 साल से जो एक अंधेर गर्दी चली आ रही थी, जो एक अव्यवस्था चली आ रही थी, दिल्ली के अंदर जो एक अर्बन नक्सली विचारधारा वाली पार्टी सत्ता के अंदर रहकर राष्ट्रीय राजधानी में लगातार जहर घोल रही थी, ऐसी निकृष्टतम राजनीति का कल अंत हो गया। और इस राजनीति के अंत होने के निहितार्थ क्या हैं? इस राजनीति के खत्म होने के सबसे बड़े निहितार्थ ये हैं कि फोर्ड फाउंडेशन जैसी विदेशी संस्थाओं द्वारा या डीप स्टेट के द्वारा जिस पार्टी का गठन किया गया था, जिस एक नेता को पहले मैग्सेसे पुरस्कार देकर उसे जनता के नज़रों में एक नेता बनाया गया, ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट के तहत हुआ था। और उसके बाद दिल्ली के अंदर ला करके इस अरविंद केजरीवाल नाम के अपने प्यादे को बैठाकर डीप स्टेट ने भारत की राजनीति को बुरी तरह प्रभावित करने की एक पटकथा लिखी थी। तो कल के चुनाव में उस पटकथा का भी पटाक्षेप हो गया है। आप याद कीजिए कि क्या भारतीय राजनीति में आपने आज से पहले कोई ऐसा नेता देखा है जिसकी कथनी और करनी में इतना फर्क रहा हो, या जिसने अपनी कही हुई बातों से इस कदर मुकरने में महारत हासिल की हो, जिस आदमी ने झूठ बोलने को ही अपना पेशा बना रखा हो, जिस आदमी ने भारतीय राजनीति को जीतने की एक सिंपल सी व्याख्या कर रखी हो कि खूब भ्रष्टाचार करो, खूब पैसा कमाओ और उस भ्रष्टाचार के पैसे में खुद 90 पैसे रखकर 10 पैसे जनता को फ्री की रेवड़ी के नाम पर बांट दो। तो ये इसने एक सिंपल सा फार्मूला बना लिया था, जिससे इसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि ये व्यक्ति कहता था कि दिल्ली के अंदर इस जीवन में इसको कोई भी पार्टी हरा नहीं सकती। खासकर विधानसभा के अंदर इस आदमी ने छाती ठोकते हुए कहा था कि मोदी जी, इस जन्म में तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को हरा नहीं सकती। इस आदमी को अपने ऊपर इस कदर का आत्मविश्वास था, या ये समझ लीजिए कि ये जनता को ऐसा मूर्ख समझता था कि जनता को झूठी बातें बताकर उन्हें फ्री का कुछ बांटकर ये सारी उम्र दिल्ली पर राज करता रहेगा। और इसी अहंकार के वशीभूत इस आदमी ने दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार की इंतहा की, जो इसने लूट मचाई, वो अपने आप में अकल्पनीय होगी। ये आपको आने वाले कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। कल आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार करने वाला जो वीडियो जारी किया, उस वीडियो में आप इसके चेहरे की भावभंगिमाएं देखिए। ये आदमी इतना नौटंकीबाज है कि इसके चेहरे की भावभंगिमा देखकर यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये बात ये दिल से बोल रहा है, तो ये समझना एक तरह से मूर्खता होगी। ये आदमी कब क्या षड्यंत्र इसके दिमाग में चल रहे होते हैं, ये आगे के लिए क्या साजिशें रच रहा है, इस बात की जानकारी करना बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, इतना जरूर है कि दिल्ली के चुनाव हारने का इसके अंदर सबसे बड़ा डर ये है कि इसने दिल्ली में जो हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं, अब वो घोटाले सीधे सीधे जनता के सामने आने वाले हैं। और वो घोटाले इतने बड़े हैं कि उसकी गंभीरता आप इसी चीज़ से समझ लीजिए कि CAG की 14 रिपोर्ट्स, जो कि इसको विधानसभा में टेबल करनी थी, इसने हाई कोर्ट के आदेश देने के बावजूद, इसने LG के कई बार खत लिखने के बावजूद भी उन रिपोर्ट्स को विधानसभा में टेबल नहीं किया। उसका कारण क्या है? उसका सिंपल सा कारण ये है
कि सीएजी ने इसके खिलाफ इतने गंभीर एलिगेशन लगाए हैं कि यदि वो चुनाव से पहले जनता के सामने आ जाते तो शायद इसको मुंह दिखाना भी भारी पड़ जाता। लेकिन अब इस आदमी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि जैसा कि मोदी जी ने कल कहा है कि विधानसभा के पहले ही सत्र में सीएजी की वो सारी रिपोर्ट्स टेबल की जाएंगी। अब इस चीज़ ने इसके चेहरे पर जो हवाइयाँ उड़ाई हैं उन्हीं को आपने कल इसके वीडियो में देखा है। दूसरे, दिल्ली हारने का इसको सबसे बड़ा सदमा ये लगा है कि अभी तक इसके भ्रष्टाचार का बचाव करने के लिए सरकारी खर्च पर, जनता के टैक्स के पैसे पर ये बड़े बड़े वकीलों की फौज अदालतों में खड़ी कर दिया करता था। इसके वकील उस कैटेगरी के हैं जो एक एक बार पेश होने का 8 से 10 लाख रुपया लेते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो जब तक ये मुख्यमंत्री रहा, और यही कारण था कि जेल जाने के बावजूद इसने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, और इस्तीफा भी तब दिया जब इसकी जमानत हो गई, क्योंकि ये जानता था कि यदि मुख्यमंत्री पद इसने छोड़ा तो इसके वकीलों के खर्च भी सरकार की तरफ से नहीं मिलेंगे और ये अपनी जेब से पैसे देने का कभी आदी रहा नहीं है। इस आदमी ने भ्रष्टाचार को अपना एक जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया था और इसीलिए ये बड़े 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 घोटाले करने में अपना पूरा समय, पूरी ऊर्जा लगा रहा था। इसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी थी कि ये किसी भी नेता के सामने खुद को ना रखकर सीधा मोदी जी के सामने रखता था। ये देश के सामने खुद को मोदी का विकल्प बताता था। और इस आदमी की इस हार ने ये साबित कर दिया है, इसको ये दिखा दिया है, इसको ये भरोसा दिला दिया है कि अरविंद केजरीवाल, तुम्हारा बुरा समय दिल्ली हार के साथ ही शुरू हो चुका है। अब सबसे बड़ा दिल्ली वालों ने जो अच्छा काम किया है वो ये किया है कि नई दिल्ली सीट तक से इसको हराया। इसके हराने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसने जो अभी तक बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं उसमें इसका बचाव करने के लिए जो ये बड़े बड़े वकील हुआ करते थे ये सब इससे कन्नी काट जाएंगे, क्योंकि सत्ता जब तक किसी के पास होती है तब तक उसके हजार दोस्त होते हैं, हर तरह के सहायक होते हैं, सलाहकार होते हैं, और देखा जाए तो पैसे के दम पर अपराधियों को बचाने का हर हथकंडा अपनाया जाता है। लेकिन सरकार जाने के बाद, और अब तो जबकि ये एक साधारण विधायक तक भी नहीं बन पाया है, तब इसकी अग्नि परीक्षा अब शुरू होने वाली है। इसी डर के मारे इसके चेहरे पर इतना ज़्यादा खौफ पसरा हुआ है, इसी कारण इसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ा हुआ है। अब ये समझ गया है कि दिल्ली तो हाथ से जा ही चुकी है, लेकिन पंजाब में भी हालत अब ठीक नहीं है। आने वाले समय में पंजाब से भी कैसी कैसी खबरें आएंगी उस पर आप नज़र बनाए रखिए। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा आदमी था जो शुरू में कहता था कि मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ और मैं धर्म और जाति की राजनीति नहीं करता। तो लोकतंत्र पर तो ये इतना विश्वास रखता है कि इसकी अपनी पार्टी में ही लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। ये पार्टी का सर्वे सर्वा है शुरू से लेकर आज तक। इसकी पार्टी में ना कोई चुनाव होते हैं, ना ही ये किसी और व्यक्ति को कभी कोई जिम्मेदारी के पद पर आगे आने देता है। दूसरे, ये कहता था कि मैं जाति और धर्म की राजनीति नहीं करता, तो ये बात भी इसकी बिल्कुल झूठ साबित हुई। ये सैकड़ों बार सार्वजनिक मंचों से अपनी जाति बता चुका है और धर्मनिरपेक्षता तो इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। तो ऐसे आदमी से दिल्ली का छुटकारा हुआ है, और मैं तो कहता हूँ कि देश की राजधानी से ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में घुसकर उसे बर्बाद करने की जो इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा थी, उस सब से दिल्ली चुनाव ने छुटकारा दिला दिया है। अब ये सरकार पर निर्भर है कि इसके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं या भ्रष्टाचार के जो इसके ऊपर मामले हैं उनकी त्वरित सुनवाई करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील करें और इसको जल्द से जल्द इसके अंजाम तक पहुंचाए, क्योंकि इस तरह के नेताओं का देश की राजनीति में होना बेहद ही दुखद बात है, बेहद ही खतरनाक बात है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में होना चाहिए?
कृपया कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।